बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हो रही थी और ये दोनों केसेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में थे। एक केस गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम और दिगर के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से था और दूसरा केस लापता साफ़ी मुदस्सर नारो के हवाले से था। मुदस्सर नारो के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के हवाले से जो समाअत हुई उस हवाले से हम बात करेंगे कि आज क्या हुआ। अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान, एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी, अंसार अब्बासी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजी भी पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि क्या आप लोगों ने अपने बयान अल्फी जमा करवा दिए हैं, जवाबात जमा करवा दिए हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग जितने भी फ्रीकैन हैं वो इस पर अपने जवाबात जमा करवाएं। तो राना शमीम ने अदालत को बताया कि मेरा जो असल बयान अल्फी है वो लंदन से मेरे नवासे ने हमें भेज दिया, जो 3 दिन में यहाँ हम तक पहुँच जाएगा, यानी 9 दिसंबर तक हमारे पास पहुँच जाएगा। इस मौका पर अदालती मावन नासिर जैदी साहब भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने उनसे इस्तफसार किया, उनसे पूछा कि बताएं क्या कोई पब्लिक जो डॉक्यूमेंट होता है, जो निजी डॉक्यूमेंट होता है, अगर वो पब्लिक हो जाए तो उस हवाले से क्या सहाफ़ती असूल क्या कहते हैं। तो इस पर नासिर जैदी ने बताया कि इस मुल्क में 70 की तारीख से जो कुछ हो रहा है वो बड़ा तल्ख है, बड़ा तल्ख हक़ाइक़ है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कहा कि मैं यहाँ सियासी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, आप मुझे सहाफ़ती असूलों के मुताबिक बताएं कि जो दस्तावेज़ात ज़ाती नौयत की हों उनको पब्लिक किया जाए। अगर कोई वो पब्लिक करने के लिए ना दे, शेयर ना करने के लिए दे, तो इस पर सहाफ़ती असूल क्या कहते हैं। तो इस पर नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़त के कुछ कवानीन होते हैं, सहाफ़ती असूल कहते हैं कि अगर कोई ज़ाती नौयत के एविडेंस है अपने पास रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो वो अगर पब्लिक करने के लिए ना दे तो वो पब्लिक नहीं होते। इस मौका पर अदालती मावन रीमा उमर भी अदालत में मौजूद थी, फैसल सदीकी साहब भी अदालत में मौजूद थे। तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया, ये कहा कि आपने भी बहुत कोड़े खाए। नासिर जैदी साहब को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने भी बहुत कोड़े खाए हैं, ये तारीख तो हमारी बहुत वाकई तल्ख है, लेकिन यहाँ पर जो सवालात उठे हैं वो सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर उठे हैं। ये अदालत मेरी अदालत है और मुझ पर उठे हैं। अगर कोई हकीकत है तो मुझ समेत तमाम जजेस का एहतसाब किया जाए। हम कोई मुकद्दस गाय नहीं हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 3 साल के बाद कोई ज़िंदा होकर आए और कहे कि जी तो अदालत पर जो सवालात उठाए, इस एविडेंस के हवाले से, इस बयान अल्फी के हवाले से जो राना शमीम साहब ने दिया है या नहीं दिया है पब्लिक करने के हवाले से, ये तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये नोटरी लंदन के नोटरी पब्लिक ने लीक किया है। तो उन्होंने इस मौका पर अदालती मावन फैसल सदीकी से ये पूछा कि अगर आप बताएं कि अगर ये नोटरी पब्लिक ने लीक किया है तो इंटरनेशनली को जो लॉज के कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। इस मामले में आप अदालत की मावनत करें। हम क्या नोटरी पब्लिक, अगर ये साबित हो गया तो क्या हम उस नोटरी पब्लिक को नोटिस भेज सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नासिर जैदी साहब को बताया कि आप किसी साफ़ी इंटरनेशनल सहाफ़त में जो साफ़ी जर्नलिज्म में जो सहाफ़त कर रहा है कोई इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तौर पर, उसका नाम हमें पेश करें। हम उससे पूछेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से अदालती मावन रीमा उमर ने अदालत को बताया कि मैंने जो डिग्री ली हुई है वो
इंटरनेशनली तौर पर मेरा मजमून सिविल लिबर्टी के हवाले से था। उसमें यह है कि कोई तनकीद करे तो उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि तनकीद करे तो इस पर वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई 3 साल के बाद जिंदा होकर वापस आए और अदालत पर सवालात उठाए जो, और जिस दिनों की ये बात हो रही है बयान अल्फी में ये कहा गया है उस दिन उन दिनों में, और जिस जज पर ये बात कही गई जस्टिस आमर फारूक पर, उन दिनों वो छुट्टियों पर थे। केस की हेयरिंग जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे थे। तो फिर इसको आप किस तनाज़ुर में देखेंगे? ये अदालत की मामलत करे और इंटरनेशनली बैन अवी कानून के मुताबिक हमारी मामलत करे। मुझे उम्मीद है कि आप अदालत को मुतमिन करेंगे। तो इस पर अटारनी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि पीर 20 दिसंबर तक, यानी 20 दिसंबर तक तमाम फ़रीक़ैन अदालत में जो है वो अपने बयान अल्फी जमा करवाएं और अपने अपने जो बयानात हैं वो बयान अल्फी में वो दे सकते हैं, वो जमा करवा सकते हैं तहरीरी तौर पर। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पीर 20 दिसंबर तक केस की समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा को मंजूर करते हुए केस की समाअत को 20 दिसंबर तक मुलतवी किया है। तो दूसरे केस मुदस्सर नारों के हवाले से चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ, अटारनी जनरल को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 नाज़रीन बड़ा अहम आर्टिकल है जिसमें गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने लोगों को लापता किया है। चीफ जस्टिस ने जो उस कमीशन को पर भी सवालात उठा दिए, जो कमीशन लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उस पर भी सवालात उठा दिए। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।